नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती के बारे में। आखिर गेहूं की खेती किस प्रकार की जाती है? देखिए, कुछ किसान भाई गेहूं की बोनी पलेवा करके यानी कि खेत में पानी देने के बाद बतर आने के बाद गेहूं बोनी करते हैं, और कुछ किसान भाई गेहूं की बोनी सूखे में कर ऊपर से पानी निकालते हैं। उससे पहले हम दोनों ही टॉपिक को यानी सिस्टम को समझते हैं। आखिर पलेवा करने के बाद गेहूँ और सूखे में गेहूँ बोने में क्या डिफरेंस है। किसान भाई पहले बात करने वाले सूखे में गेहूँ के बारे में। तो सूखे में गेहूँ होता है क्या, किसान भाई सोयाबीन कटाई के बाद 2 कल्टीवेटर लगाने के बाद डायरेक्ट गेहूँ से खेत में बो देते हैं। और पलेवा करने का सिस्टम है, पहले किसान भाई कल्टीवेटर करके खेत में पानी देते हैं, फिर उसके बाद खेत में जब बतर आ जाती है फिर उसमें गेहूँ की बोनी करते हैं। तो ये दोनों का अलग अलग सिस्टम है। लेकिन अब हम बात करने वाले पलेवा करके और गेहूँ में दोनों में क्या डिफरेंस और कौन सा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। पलेवा करने की अगर किसान भाई बात करें तो पहली बात तो आपकी गेहूँ की बोनी 15 दिन पिछाती यानी कि लेट हो जाएगी। उससे पहले अगर आप गेहूँ की बोनी पलेवा करके करते हैं तो उसमें आपके 10 से 15 किलो गेहूँ प्रति एकड़ आपका अधिक बोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो गेहूँ की बोनी पलेवा होती है उससे सीडिल कहीं कम ज़्यादा लगती है, कहीं दाने मिट्टी के बाहर भी गिर जाते हैं या फिर कुछ सतह पर ज़मीन की सतह पर गिर जाते हैं, जिससे वो सूख जाते हैं। घाम के कारण मिट्टी सूख जाती है और जो आपका गेहूँ का पौधा है वो उग नहीं पाता, यानी कि उसमें फफूंद टाइप लग जाता है और वो सड़ जाता है। और जो कुछ गेहूँ जो अंदर रह जाते वो बाहर भी नहीं निकल पाते, क्योंकि ज़मीन हार्ड हो जाती है गेहूँ के उगते उगते, यानी कि जो अनुपात विषम अनुपात में रहते हैं वो ही गेहूँ बाहर निकल पाते हैं। और कुछ गेहूँ जब आपका ट्रैक्टर वो चलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर के वजन के कारण जो आपकी गीली ज़मीन रहती है वो ट्रैक्टर के टायर के कारण बैठ जाती है, तो वहाँ से भी आपके गेहूँ कम उगने के चांस रहते हैं। लेकिन इसमें आप अगर पलेवा करके गेहूँ बोते हैं तो किसान वो इसमें आपके जो बड़े बनाने के होते हैं या फिर धोरे बनाते हैं वो काफ़ी आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि इसमें पर्याप्त आपके खेत में कर उपलब्ध रहता है। अगले की बात करें किसान भाइयों, तो अगर आप पानी फेर के गेहूँ बोते हैं तो आपका होता क्या है, 15 दिन तो गेहूँ आपके लेट हो जाते हैं, लेकिन आपको गेहूँ में पकाव की समस्या काफ़ी अच्छी रहती है, यानी पकाव बहुत बढ़िया रहता है। गेहूँ के में चमक रहती है, गेहूँ मोटा रहता है। जो किलो का विकास यानी जो आपकी उम्मी निकलती है उसकी संख्या भी सूखे के मुकाबले अधिक देखने को मिल जाती है आपको, यानी कल्ले का फुटाव भी अधिक रहता है। और इसमें आपकी जो गेहूँ की जड़ है वो काफ़ी अंदर तक रहती है, यानी जड़ जो मजबूत रहती है अंदर से। जो आपकी गेहूँ है वो ज़मीन में से पोषक तत्व आसानी से खींच सकते हैं, यूरिया जिसे आप डालते हैं तो नाइट्रोजन की जो अंदर से पानी देने में जो नाइट्रोजन अंदर बैठ जाता है, जो क्योंकि गेहूँ की जड़ पलेवा में अंदर तक जाती है तो वो आसानी से उसको बाहर की ओर अब्जॉर्ब करता है, यानी खींच लेता है नाइट्रोजन को, जिससे आपका जो गेहूँ का हरा दिखने आपको जो छोटा गेहूँ रहता है जो हरा दिखेगा उसमें बालियाँ की संख्या अधिक रहेगी। और अगर आप पलेवा करके बोते हैं तो आपको जो कतार से कतार यानी गेहूँ की जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी करीबन 6 इंच से 6.5 इंच के बीच में रखना चाहिए, अगर आप सिंगल बो रहे हैं तो। और पलेवा में आप सिंगल बोनी कर सकते हैं तो आपको जो टायर के से गेहूँ दबते हैं वो भी उसमें आसानी से उग जाते हैं, क्योंकि कतार की दूरी जो कम रहती है उसमें आपकी जो बीच की डिफरेंस गैप है वो भी उसमें पानी आपका खाद अखरत नहीं जाता। क्रॉसिंग अगर आप नहीं बो रहे तो 6 से 6.5 इंच में गेहूँ बो सकते हैं, उससे आपका उत्पादन काफ़ी बेहतर निकलेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, ये सूखे की बोनी का क्या सिस्टम है। किसान में अगर सूखे की गेहूँ की बोने का सिस्टम की बात करें तो इसमें आप जो सूखे में गेहूँ बोते हैं तो एक तो आपका जो ट्रैक्टर वो काफ़ी तेज़ चलता है, उसमें आपकी पहली बात गेहूँ की बोनी 15 दिन पहले हो जाती है, यानी पलेवा से ये गेहूँ आपकी 15 दिन पहले हो जाती है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपकी सीडिल जो ज़मीन हार्ड होती है उसके कारण सीडिल कम लगती है, सीडिल ऊपरी सतह पर लगती है, यानी ज़्यादा गहराई तक नहीं लग पाती, जिसके कारण आपको पानी की समस्या भी रहती है, आपको बार बार पानी उसमें देना पड़ता है समय से। नहीं तो आपके गेहूँ भड़कना जो किसान भाई बोलते हैं पीले पड़ गए भड़क रहे, वो समस्या आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और आपको जो जड़ों का विकास है वो भी कम होता है, क्योंकि जो ज़मीन के ऊपरी सतह पर ही गेहूँ गिर जाता है तो हार्ड की वजह से गेहूँ की जो जड़ है वो ज़मीन के गहराई तक नहीं जा पाती है और वो बाहर ही रह जाती है। और इसमें आपको बड़े या दोहरे बनाने में समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको जो खेत का कर है वो काफ़ी कम आपको इसमें मिलता है। और किसान में उत्पादन की बात करें, इसमें उत्पादन इसलिए आपको कम देखने को मिलता है क्योंकि इसमें जो सतह ऊपरी होती है इसमें पानी का जो लास्ट आप पानी लगाते हैं उसके बाद इसमें गेहूँ जो ज़मीन जल्दी हार्ड होती है, जिससे आपको गेहूँ की बालियाँ कम निकलती है और गेहूँ का पकाव भी कुछ हद तक आपको कम देखने को मिल जाता है और आपके गेहूँ की चमक भी कम पड़ जाती है पलेवा के मुकाबले। और इसमें पर एक बात है किसान भाई, आपको ट्रैक्टर का समय भी कम लगता है और जिसके बाद अगर आप गेहूँ बोते हैं इसमें 10 से 15 किलो प्रति एकड़ आपकी गेहूँ की भी बचत हो जाती है, अगर आप सूखे में गेहूँ बोते हैं तो। अगर आप मेजर डिफरेंस की बात करें किसान भाई तो दोनों में कौन से हमें बोना चाहिए, तो अगर आप 15 से 17 नवंबर के पहले अगर बोते हैं तो आप पलेवा करके बो सकते हैं, इसमें आपको उत्पादन आपकी अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 25 से 27 28 नवंबर तक आप गेहूँ जिसके बाद गेहूँ की बोनी कर रहे हैं
तो किसान भाई मेरे हिसाब से आप सूखे में गेहूँ की बोनी कर सकते हैं। अगर इससे बाद भी अगर पल्ले करेंगे तो पल्ले करने के बाद बतर आएगी, गेहूँ बोआ जाएगा, गेहूँ बाहर निकला जब तक आपको गेहूँ 15 से 20 दिन लेट हो जाएगा। उधर आपकी गर्मी भी पड़ जाएगी, जिससे आपके गेहूँ जो बारीक पड़ जाएंगे और आपको अधिक गर्मी के कारण पकाव भी कम पड़ेगा और गेहूँ में पीले की समस्या आपको अधिक देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाई यही आज का हमारा वीडियो था, जिसमें हमने बात की गेहूँ की खेती के बारे में। अगर आप चने की खेती की संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।